में पहुंचा सत्राजित और जंगल में पहुंच करके सत्राजित ने आसन लगा लिया और सूर्य देव का भजन करने लगा। क्या हुआ? अरे तप पे बैठो रे तपधारी और तबई सूर्य ने गिरा रे उचारी। महाराज सत्राजित भजन करने के लिए बैठा है, सूर्यदेव का भजन कर रहा है और सत्राजित के भजन से इतना प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए सूर्यदेव, इतने प्रसन्न हुए महाराज कि सूर्यदेव को स्वयं प्रकट होना पड़ा सत्राजित के सामने। क्योंकि संतजन कहते हैं कि भक्त चाहे तो भगवान को अंगुली पर नचा सकता है, भक्त चाहे तो। आगे क्या हुआ? सूर्यदेव आवाज देने लगे, अरे सत्राजितन का सुने लइए पानी, बेटा का थोड़ो पी ले रे पानी। सत्राजित ने विचार किया कि मेरे भजन में कोई विध्वंस डालने के लिए आ गया। संतजन कहते हैं भजन में कैसो परो है बड़ा भंगा है। तो यही सत्राजित सोच रहा था कि मेरे भजन में कोई बड़ा भंगा डालने के लिए आ गया, लेकिन सामने सूर्यदेव खड़े हैं। अब धीरे से पलक खोले सत्राजित ने। क्या हुआ? अरे सामने ठाड़े सूर्य देव जी और मत ही मन में बैरे बेग जी। एकदम सामने देखा तो सूर्यदेव भगवान सूर्यदेव खड़े हुए हैं और सूर्यदेव ने कहा कि क्या चाहिए आपको लिए? अरे जो तुम मांगो वही तुम्हें मिलेगा। कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं, ऐसी तो बात नहीं हो सकती। किसी ना किसी लालसा से कोई ना कोई भक्त भजन करता है और जब तक उसके हृदय में लालसा नहीं उठेगी जब तक वो भजन नहीं करेगा। विधायक जी, जब तक कोई ना कोई लालसा उसके हृदय में नहीं उठेगी जब तक वो भजन नहीं करेगा। सूर्यदेव ने बार बार कहा, अब सत्राजित ने बार बार मना किया कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो इधर क्या काम हुआ? सूर्यदेव ने एक माला दी जो मड़ियों से जड़ी हुई माला है, मड़ियों से जड़ी हुई माला है, और कही कि लो बेटा तुम इस माला को ले जाओ और इस माला को पहन करके तुम अगर रात में भी सफर करोगे ना, रात में घूमोगे तो ये माला उजाला करेगी और तुम्हारे जीवन में सदा सदा उजाला ही रहेगा। जाओ, जब तुमने हमसे कुछ नहीं मांगा तो हमने अपनी खुशी से अपने गले में से उतार के इस माला को तुम्हें दे दिया। उसी माला को लेकर के सत्राजित और अपने घर आया, अपने घर आया। एक दिन क्या काम हुआ? भगवान कृष्ण की सभा लगी हुई थी। सभी द्वारका वासियों को भगवान श्याम सुंदर मुरलीधर कन्हैया ने बुलवाया। तो उसी सभा में यही सत्राजित पहुंचा था। ये सत्राजित पहुंचा था तो वहां पर सभी यदुवंशियों ने विचार किया कि देखिए सत्राजित के गले में कितनी सुंदर मड़ियों की माला पड़ी हुई है, मड़ियों का हार, और इस माला को पहन करके अगर सत्राजित ये जाता होगा तो ऐसा है कि
ये तो अंधियारे में भी उजाला कर देती होगी माला। ये लेकिन दूसरा यदुवंशी क्या कहने लगा, अगर ये माला जो सत्राजित के गले में पड़ी हुई है ना, अगर ये भगवान श्याम सुंदर के गले में पड़ी होती तो बहुत ही अच्छी लग रही होती। ऐसी भावनाएं सत्राजित के प्रतीक यदुवंशियों की उठने लगी। लेकिन प्रभु होगा वही राम रचे राखा। क्या हुआ अंकित? अरे सोच समझ के सत्राजित और सभा से उठ के आयो रे। अरे सोच समझ के सत्राजित जी सभा से उठ के आयो रे। और महलन बैठी है रानी बन सबरो वचन सुनायो रे। एक बात बता महाराज, तुम तो द्वारकाधीश की सभा में गए थे और इतनी जल्दी लौट करके क्यों आ गए? सत्राजित की पत्नी कह रही है। तो सत्राजित बोला मेरी बात सुनो। कौन सी बात सुनो? तो सत्राजित ने बताया, अरे मड़ियों पहाड़ गले पड़ो और सबकी नजर बहराई रे। और सोच समझ के सत्राजित तो रानी बुरे हो बतलाई रे। एक बात बताऊं देवी जी, जैसे ही इस मड़ियों के हार को मैं पहन करके कन्हैया की सभा में गया था तो सभी यदुवंशी इस हार की तरफ देख रहे थे और ये विचार कर रहे थे अपने मन में सभी यदुवंशी के, अगर ये सत्राजित के गले में जो हार पड़ा हुआ है, अगर ये हार कृष्ण के गले में होता तो बहुत सुंदर लग रहा होता। तो देखिए सत्राजित की पत्नी ने उसी समय क्या काम किया। अरे पैर दबाई रही महारानी, अरे हार उतरावी रे। और धीरे धीरे कहने लगी जय गहरी पहनाई रे। महाराज अपने पति के पैर दबा रही थी। पैर दबा करके बोली, महाराज एक बात कहें तुमसे, सभी यदुवंशियों की नजर इस हार की तरफ है, तो तुम एक काम करो, इस हार को उतारो और इस हार को उतार करके जो तुम्हारे छोटे भैया है ना प्रसेन, उन्हें दे दो, उन्हें दे दो। तो सत्राजित ने क्या काम किया, अरे होत समेरी ओ बेटा जाने भैया लियो बुलाई रे। और अपने गले से माला उतारे जाने दही पे पहनाई रे। महाराज और इसी बीच में
सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि कांवड़ यात्रा वाले भक्त तैयार खड़े हुए हैं। जो भी भक्त रह गए हैं अपने घर पर, नेताजी बोल रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी पहुंचे। और इसी बीच में मोहम्मद सिंह जी ने मुद्रकाओं से हमारा सम्मान किया है और साथ साथ में हमारे सभी इंस्ट्रूमेंट का भगवान श्री ठाकुर जी महाराज सदा सुखी रखे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। इधर क्या काम होता है, 17 जितने अपने गले में से उस हार को उतार के अपने छोटे भैया के लिए दे दिया प्रसेन को। और एक दिन प्रसेन ने क्या काम किया, जंगल में उस हार को पहन करके चलने लगा। किस प्रकार, बेटा अरे घोड़ा की करी रे असवारी, प्रसेन जाए रो है रे अवतारी। उसी समय बेटा गयो जंगल में आई, तबई हिरणु जी पड़ो है लखाई। महाराज जैसे ही प्रसेन जंगल में पहुंचा उसी समय एक हिरण नजर आया। प्रसेन ने क्या काम किया, अरे बाई को